नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 3 बजे की 3 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति के उस बयान की जिसे लेकर के मुस्लिम देश में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। और वहीं मुस्लिम देशों के इस प्रदर्शन की आंच अब भारत में भी पहुंच चुकी है और लगातार यहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई राजनीति है? जानेंगे इसके बारे में। और साथ ही बात करेंगे देश में लव जिहाद की कि आखिर क्यों निकिता हत्याकांड को लेकर हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आखिर में बात करेंगे दिल्ली की, जहां प्रदूषण का स्तर उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां लोगों को अब सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इन खबरों पर अब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये 3 खबरें जिन पर आज 3 बड़ी खबरें हमने उठाई हैं, जिन पर हम चर्चा करेंगे। लगातार जिस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति का जो बयान सामने आया था उस पर विवाद जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मुस्लिम देशों की तरफ से इसका विरोध किया गया, वहीं अब देश भर में अलग अलग जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं लव जिहाद के खिलाफ भी लगातार आक्रोश जो है वो हिंदू संगठनों में देखने को मिल रहा है। और तीसरी तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, दिल्ली में किस तरह से जो हवा का जो स्तर है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जहरीली हवा राजधानी में और उससे परेशान लोग। चलिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बयान पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले बात इसी पर करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बाद, उनके जो बयान के बाद मुस्लिम समुदाय में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसके बाद भारत में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सहारनपुर के देवबंद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला फूंका है। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि भारत सरकार को भी इस बयान पर विरोध जाहिर करना चाहिए। बता दें कि भारत सरकार की ओर से फ्रांस सरकार को आतंकवाद के खिलाफ समर्थन दिया गया है और भारत सरकार ने इन प्रदर्शनों की निंदा की है। राशिद खान हमारे संवाददाता सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से विरोध प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ? हाँ, बिल्कुल सर, आपको बता दें कि जिस तरीके से फ्रांस में ये काम चल रहा है कि विवादित पोस्टर और बयान के आ रहे हैं, उसी को देखते हुए सहारनपुर में भी एक विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। और सहारनपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुस्लिम धार्मिक स्थल सबसे बड़ा है एशिया के अंदर, देवबंद जिसका नाम है। तो वहां से इस तरीके का प्रोटेस्ट होना, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके के जगह जगह प्रोटेस्ट होने की उम्मीद है पूरी तरीके से। जिस तरीके से आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो संभावना है कि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के एक बहुत बड़े जिनको माना जाता है, उनकी शान में गुस्ताखी का मामला सामने आया है, उसको देखते हुए यहाँ पर आज काफी तगड़ा प्रदर्शन हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया है, तो प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ मांग की है भारत सरकार से? हाँ, बिल्कुल, आपको बता दें कि सीधी-सीधी उन्होंने माँग की है कि फ्रांस से कोई भी रिश्ते जो हैं वो ना रखे जाएँ और उनका बहिष्कार किया जाए। जो भी फ्रांसीसी प्रोडक्ट हैं, उनका बहिष्कार किया जाए। और इसकी शुरुआत काफ़ी सारे देशों में हुई है, लेकिन यहाँ पर आज मेरठ के देवबंद से अगर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो निश्चित तौर पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ जाएगी। जी, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए? काफ़ी बड़ी तादाद है, आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 1000 से ऊपर आदमी थे जो प्रोटेस्ट में शामिल थे। अभी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, वहाँ के डीएम का क्या कहना है, वो भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है। तो उसको भी देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा तो ज़रूर इन लोगों पर लगना है। बिल्कुल। और मुख्य रूप से किसने इस प्रदर्शन का नेतृत्व यहाँ पर किया है? हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ है, तो यहाँ पर जो उलेमा हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को गलत ठहराया है, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, जिसमें विरोध प्रदर्शन को प्रोत्साहन दिया जाए या उम्मीद की जाए कि आगे बढ़ाया जाए। ये ज़रूर कहा गया है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए आप अपनी बात रखें और ज्ञापन आप अपना दे सकते हैं, जो सरकार तक आपकी बात पहुँच जाए। तो इसलिए उनको बहुत शांतिप्रिय तरीके से इसका पालन, लॉकडाउन का पालन करते हुए ये बताया गया है कि आप अपने सीधे स्वभाव में ज्ञापन दीजिए, 10-12 लोग जाके अपनी बात रखिए और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं।
जी, तमाम जानकारी देने के लिए राशिद बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है उसका विरोध अब भारत में भी शुरू हो गया है। देश भर में हाल ही में हुई लव जिहाद से जुड़ी कई घटनाओं को लेकर के हिंदू संगठनों का आक्रोश जारी है। वहीं यूपी के मेरठ में बजरंग दल के बैनर तले हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया। दरअसल बजरंग दल का यह प्रदर्शन हाल ही में हुए वल्लभगढ़ निकिता हत्याकांड को लेकर के था, जिसमें हिंदू संगठनों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट से आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है और साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा और 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग भी की गई है। वहीं इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि लव जिहाद के चलते संप्रदाय विशेष के युवक हिंदू बहन बेटियों की लगातार हत्याएं कर रहे हैं। उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून बनाने की मांग भी की है। मार दिया जा रहा है, या तो किसी कमरे में दबा दिया जाता या गोली मार दी जाती है। इसी चीज को लेकर राष्ट्रपति महोदय को आज जो हरियाणा के वल्लभगढ़ में घटना हुई है निकिता को, उसके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिली जाए, परिवार को सुरक्षा दी जाए और ऐसी घटना भविष्य में ना हो। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए। इसलिए आज पूरा बजरंग दल पूरे मेरठ पूरे भारत में अपना ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को दे रहा है। अभी दिल्ली में एक लड़का राहुल मार दिया गया। अगर उसने क्या नाम प्यार किया, प्यार को वो जायज़ मानते हैं तो वो प्यार होना चाहिए। तो फिर क्या हिंदुओं ने ये कसम उठाई है कि हिंदुओं को ही मारना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की है? उसको लड़की को ले जाकर उससे शादी कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसको दबाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, पूरा परिवार को ख़त्म करते हैं। ये एक उनका प्री प्लानिंग हो रही है हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए। आज किस चीज़ के लिए प्रदर्शन है आपका? आज हमें हिंदू बहन बेटियों को जो इनके साथ जिहाद का कार्य हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि वो आगे से ना हो और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ऐसे जिहादियों को परिवार से। तो लगातार लव जिहाद का मामला एक बार फिर से देश में तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वल्लभगढ़ हत्याकांड के बाद से लगातार देश भर में अलग अलग जगहों पर इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, जहां हिंदू संगठन उनसे जुड़े लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग भी की जा रही है और जो आरोपी पकड़े गए हैं उनको फांसी की सजा दिए जाने की मांग की जा रही है। और लगातार जिस तरीके से पीड़ित परिवार भी यह मांग कर रहा है कि सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, लेकिन पीड़ित परिवार के समर्थन में कहीं ना कहीं हिंदू संगठन अब उतरने शुरू हो गए हैं और उनको मुआवजे दिए जाने की भी मांग की जा रही है। आजम खान हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आजम, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ मांगे इन लोगों की लव जिहाद के खिलाफ जिस तरीके से संग्राम छेड़ दिया हिंदू संगठनों ने? आजम, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो लगातार हिंदू संगठन जो है वो जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं लव जिहाद के खिलाफ। अब संग्राम जो है वो छेड़ दिया गया है क्योंकि वल्लभगढ़ में जो छात्रा की हत्या की गई है उसको लव जिहाद से जोड़ करके देखा जा रहा है। पीड़ित परिजनों ने यह आरोप लगाया था कि लव जिहाद का ये पूरा मामला है और इसी के तहत लड़की की हत्या की गई है। अब उसी को लेकर के देश भर में हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और ऐसा ही कुछ प्रदर्शन मेरठ में भी देखने को मिला है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने, कार्यकर्ताओं ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया है और लव जिहाद के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाने की मांग की गई है। हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन वहां पर किया है और जिस तरीके से एक विशेष समुदाय पर यह आरोप कि लव जिहाद का जिस तरीके से मामला अभी एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है, उसी को देखते हुए यह आरोप लगाया गया है कि लव जिहाद का जो मामला लगातार बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए एक कानून बनाने की, सख्त कानून बनाने की जरूरत है ताकि इस तरीके की घटना फिर से ना हो। क्योंकि वल्लभगढ़ में जिस तरीके से एक लड़की के साथ, एक छात्रा के साथ जबरदस्ती की गई, उसे गाड़ी में बैठाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अपराधी जब नाकाम रहे तो उन्होंने उस छात्रा को गोली मार दी। और बाद में जिस तरीके से ये मामला सामने आया कि वो एक विशेष समुदाय का लड़का है और लड़की के साथ जबरदस्ती करना चाहता था और जिस तरीके से हत्या की गई, उसको अब परिजनों ने उस पर आरोप लगाया है कि एक विशेष समुदाय का जिस तरीके से ये रुझान रहा है लव जिहाद का मामला, इसको लव जिहाद को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है और इसी पर अब हिंदू संगठनों का जो गुस्सा है वो फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जो हिंदू संगठन है वो देश भर में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और
लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की, सख्त कानून बनाने की मांग की जा रही है। कुछ ऐसे ही प्रदर्शन मेरठ में किया गया। मेरठ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सदस्यों ने वहां पर अपना जो गुस्सा है वो जाहिर किया लव जिहाद के खिलाफ और सख्त कानून बनाने की मांग सरकार से की। और वहीं जो बल्लभगढ़ का जो पीड़ित परिवार है उसके लिए भी उन्होंने आवाज उठाई है। ये कहा है कि जो आरोपी है उनको फांसी दी जाए, जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए। और इसके अलावा उन्होंने साथ ही साथ ये भी मांग की है कि जो पीड़ित परिवार है उसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाए ताकि उसकी आर्थिक सहायता जो है वो की जा सके। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। चुनाव आया तो घर घर नल का लगवाने लग गए। अरे नल का नहीं, कल का चिंता है कुशासन बाबू, कल का। लेकिन आपको तो कोनो चिंता है नहीं। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार में बदलाव जरूरी है। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे थे लव जिहाद पर। जिस तरीके से लव जिहाद के खिलाफ देश भर में गुस्सा फूट रहा है, हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरठ में भी कुछ इसी तरह प्रदर्शन किया गया और ये मेरठ की तस्वीर आप देख सकते हैं। राशिद हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ मांगे इन प्रदर्शनकारियों की? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से देश भर में हाल ही में हुए लव जिहाद से जुड़ी कई घटनाओं को लेकर शनिवार को आज मेरठ के अंदर कमिश्नरी चौराहे पे विश्व हिंदू परिषद के पूरे संगठन ने मिलकर काफी बड़ी तादाद में थे। उन्होंने इस चीज की आवाज उठाई है कि जिस तरीके से लव जिहाद के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं तो इन पर अंकुश लगाया जाए और जो इनमें आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो इस तरीके के प्रदर्शन अमूमन देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है, लेकिन मेरठ में इस तरीके की पहल शुरू हो गई है और लव जिहाद को लेकर बजरंग दल और RSS और जितने भी यहाँ के हिंदू संगठन हैं उन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और ये अपील की गई है कि जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं इन पे लगातार कार्रवाई नहीं हो पा रही है और ढिलाई बरती जा रही है, जिस वजह से इस तरीके के मामले और ज्यादा निकल कर आते हैं। बिल्कुल राशिद, तो तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से लव जिहाद का मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो हिंदू संगठनों ने भी अब इस मामले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली के आनंद विहार सहित कई इलाके आज सुबह से धुंध की चादर में लिपटे हुए हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, अक्षरधाम मंदिर और यमुना से सटा खादर के इलाकों में धुंध की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दरअसल पंजाब, हरियाणा के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में किसानों की ओर से चलाई जा रही पराली के कारण दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 दिन की राहत के बाद दिल्ली NCR के कई इलाकों में एक बार फिर से वायु की गुणवत्ता का जो स्तर है वो 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की ओर से जारी डेटा के मुताबिक शनिवार सुबह दिल्ली में आनंद विहार में वायु गुणवत्ता स्तर 459 रहा और ये स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक है। दिल्ली के कई क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में बनी हुई है। ITO, DND और गाजीपुर क्षेत्रों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार AQI लेवल बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचता हुआ दिखाई दिया और वहीं साल 2015 में अगर बात की जाए तो IIT कानपुर द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि परिवहन, बायोमास जलन और उद्योग प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत हैं। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की ओर से साल 2018 में किए गए एक सोर्स अप्रोचमेंट स्टडी ने प्रदूषण के स्रोतों पर काम करने के लिए ताजा आंकड़े जारी किए हैं। तहरीकी अध्ययन में यह कहा गया है कि दिल्ली में प्रदूषण का 36% जो प्रदूषण का हिस्सा यहीं से हो रहा है और वहीं 64 NCR राज्यों और उत्तर से आता है। बेसिक प्रॉब्लम एक्चुअली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट तो काफ़ी कुछ करती है हमारे लिए, मगर हम एज सिटीजन्स भी ऑल्सो अगर अपनी कार्स वगैरह कम यूज़ करें, साइकिल्स वगैरह यूज़ करें या ऑफिसेज वगैरह उसके अकॉर्डिंग मतलब कोई भी ऐसा मीन यूज़ करें जहाँ पोल्यूशन कम होए तो आई थिंक वो बेटर रहेगा हमारी सिटी के लिए। बिकॉज दिल्ली इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, बहुत सुंदर जगह है। अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ के लिए किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं आप हेल्थ के लिए? सर हेल्थ के लिए वैसे सबको पता है कि कोविड चल रहा है जो ऑलरेडी सांस को इतना इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप देखें कि जितना पोल्यूशन बढ़ेगा तो हम भी पढ़ रहे हैं आजकल कि उससे कोविड का इम्पैक्ट भी ज़्यादा रहेगा। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि पोल्यूशन कम रहे ताकि लोगों का सांस, स्पेशली जो लोग 60 साल से ऊपर हैं या जिनको सांस की प्रॉब्लम है या बिल्कुल यंग जो भी लोग हैं उनको भी, तो पोल्यूशन तो सर इज़ अ मेजर कॉज ऑफ। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके की परेशानी लोगों को करनी पड़ रही है? देखिए बिल्कुल लगातार कह सकते हैं पोल्यूशन का स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली की आबो हवा जो है वो बिल्कुल खराब होती चली जा रही है। यहाँ तक कि लोगों को सांस लेने में दिक्कतें जरूर हो रही, मगर एक तरफ तो कोरोना वायरस चल रहा है, दूसरी तरफ कह सकते हैं पोल्यूशन का स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो दिल्ली की जनता के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर खड़ा करता है। मगर बात करें जिसकी किसी दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करती हुई नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है दिल्ली सरकार की जितनी भी कोशिश है वो नाकामी साबित हो रही है। क्योंकि जी धरातल की बात करें तो धरातल में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को लेकर कोई गंभीर रुख रख रही हो। जी
लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या कुछ तैयारी राज्य सरकार की है, क्या कुछ तैयारी केजरीवाल सरकार की है ताकि लोगों को कुछ राहत जरूर मिले? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, इसके अंदर दिल्ली सरकार हर बार पराली को लेकर लगातार कोशिशें करती है। यहाँ तक कि ऑर्डिनल लेके आती है, यहाँ तक कि गाड़ियों को जो रेड लाइट पे गाड़ियां ऑफ करवाने की बात थी वो भी करवाई जाती है। मगर कहीं ना कहीं अब की बार की बात करें तो हर बार तो ये करवाया जाता था कि ऑर्डिनल भी लेके आते थे, अब की बार ऑर्डिनल तक नहीं लेके आए हैं ताकि कुछ ना कुछ गाड़ियों को जो स्तर के जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। मगर दिल्ली सरकार निरंतर कह रही है कि हम राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं, बात करने के साथ साथ राज्य सरकारों को सलाह भी दे रहे हैं कि जो पराली है उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे यूज किया जाए जहाँ पे वो यूज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, किसानों की परेशानी जरूर है, मगर किसान अपनी तरफ से परेशान है और सरकारों को चाहिए उनकी परेशानी भी दूर करे और जैसे कि जो उनकी पराली है उनको कहीं ऐसी जगह यूज किया जाए जहाँ की जिससे उनको बेनिफिट भी हो सके और कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है वो भी कंट्रोल हो सके। मगर राज्य सरकारें अकेला कुछ नहीं कर सकती और जब तक राज्य केंद्र सरकार उनका साथ नहीं देगी। जी। और जो आम लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, ऐसे में उन लोगों को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और खासतौर पर किस वर्ग को ज्यादा परेशानी हो रही है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा है और कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी चल रही है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए एक मुसीबत जरूर खड़ा कर रही है, क्योंकि नॉर्मल एक सर्दी जुकाम और एक कह सकते हैं मौसम में जो बदलाव हुआ है वो और कोरोना वायरस के लक्षण एक जैसे हैं और उसी को लेकर ही जो मौसम कह सकते हैं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं जनता के लिए दिक्कतें खड़ी कर रहा है। और जनता के लिए ये सरकार की तरफ से गाइडलाइन है कि जनता जब तक बाहर ना निकले, जब तक इमरजेंसी ना हो, यानी कि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं घरों में ही रहे और बाहर ना निकले और जो निकलते हैं तो मास्क का यूज करें। मगर अगर मास्क की बात करें तो कहीं ना कहीं मास्क के लिए भी लोग बाग जागरूक नहीं है, पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मास्क तक का यूज नहीं किया जा रहा, मगर जिसके लेकर सरकारें चलान भी कर रही है। मगर हर तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं धरातल पर जो कार्रवाई है वो पूरी नहीं है। जी। और वहीं एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है, कब तक इस मामले में उनको राहत मिल सकती है लोगों को वहां पर? देखिए, बिल्कुल बता दीजिए, जो एक्सपर्ट की बात करें यानी कि पॉल्यूशन स्तर की जो जानकार हैं जो वो बता सकते हैं कि किस तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए या कितने टाइम तक वो पॉल्यूशन रहेगा। मगर एक बात करें इस तरीके की कि यहाँ पर जो अभी स्थिति है वो स्थिति अभी बिल्कुल। राजीव तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज। अरे, जब कोरोना की विपत्ति में प्रदेश में जीना मुहाल हो गया तो हमें पलायन करना पड़ा, और जब हम यहाँ आए तो क्या मिला? झूठा वादा। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार में बदलाव जरूरी है। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें।